फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा, लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो तीनों भाई बहन होते हैं जिनके नाम ऊना, डोस और कातरो होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और उनकी मदद भी करता है। सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्रीमेरो को दिखाया जाता है जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्रीमेरो बेस्ट बुल फाइटर होता है जो मोरेनो को बताता है कि वो यहाँ बेस्ट बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया है जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेना सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्रीमेरो उनमें से बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर सके। सभी बुल को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बेल एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वेलिएंटे और गुआपो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे गुआपो को एल प्रीमेरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे वो सभी बेल उससे टकराकर गिर जाते हैं। एल प्रीमेरो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मोरेनो को कहता है कि बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बेलों में तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरेनो उससे कहता है कि मेरे बुल्स को एक मौका और देकर देखिए। एल प्रीमेरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और उससे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआपो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है, लेकिन गुआपो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एल प्रीमेरो ने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कसाई घर ले जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वेलिएंटे को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वेलिएंटे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है, अब यहाँ तो यहाँ खास दिखता है या फिर मांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे नीना की बहुत याद आ रही होती है। वहीं नीना को भी फर्डिनेंड की बहुत याद आ रही होती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज आती है। बोन्स उसे कहता है कि गुआपो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन वो कभी भी डर को काबू नहीं कर पाया और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसलिए अगर हमें भी गुआपो की तरह कसाई घर नहीं पहुंचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एंग्स फर्डिनेंडो को एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसी वजह से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब फर्डिनेंड अपनी जुबान से उसके बाल ऊपर कर देता है, जिससे एंग्स को सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत नजारे को पहली बार देखता है। एंग्स बहुत खुश होता है और वो फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। तभी लुपे फर्डिनेंड के पास आती है और उसे समझाती है कि दूसरों की मदद करना छोड़ो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो और बुल फाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई डांस हो। तभी दूसरे ग्राउंड के घोड़े फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डांस करना आता भी है। फिर बुल और घोड़े के बीच में कमाल का डांसिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसमें बेल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड उन सभी को यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लुपे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन लुपे कहती है कि ये जगह चारों ओर से घिरी हुई है, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो उन चूहों को मदद करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर फर्डिनेंड उन्हें वो डांसिंग फ्लोर देता है, जिससे वो मान जाते हैं। फिर वो चूहे एक प्लान बनाते हैं कि हम घर के अंदर से होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। फिर वो सब छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फर्डिनेंड अपने फादर के सींग देखता है और वो वहाँ बहुत सारे बेलों के सींग देखता है और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई मेटाडोर से नहीं जीत सकता। सब बेल वहाँ मारे जाते हैं। फिर वो लुपे को कहता है कि हमें वापस चलना होगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ टंगे हुए नहीं देखना चाहता। फिर फर्डिनेंड और बाकी सब बेलों के पास जाते हैं और फर्डिनेंड उन्हें सींग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मेटाडोर से नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक वहाँ जितने भी बेल गए हैं उनको मरना पड़ा है और उन सब के सींग वहाँ उस कमरे में रखे हुए हैं। और फर्डिनेंड सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेलिएंटे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो फर्डिनेंड से लड़ने लग जाता है। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वेलिएंटे उससे जबरदस्ती लड़ने लग जाता है और लड़ाई में वेलिएंटे का सींग टूट जाता है। एल प्रीमेरो भी ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंडो को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वेलिएंटे को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वेलिएंटे के लिए बहुत बुरा लगता है
और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेलिएंटे को बचाने का प्लान बनाता है। मकुइना उन इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंटे को बचाने के लिए कसाई घर जाता है, जहां उसे वेलिएंटे दिख जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वेलिएंटे कहता है कि मेरा सिंह टूट गया है और मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो फर्डिनेंड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ कोई तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और तुम जो करना चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन तभी फर्डिनेंड को गुआनो की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन ऑन हो जाती है और वो कटर की तरफ जाने लगता है। फर्डिनेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी वहाँ वेलिएंटे आकर उस मशीन में रोड फंसा देता है और तीनों वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। वो सीधा जाकर एक ट्रक से टकराते हैं। फर्डिनेंड के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं और वो गुआनो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने शोर की वजह से सब जाग जाते हैं। वे फर्डिनेंड सभी को गाड़ी में बिठाता है और चूहे गाड़ी चलाकर सबको भगाकर ले जाते हैं। मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। चूहे बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे होते हैं। वो मोरेनो के लोगों की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाने पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मोरेनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो रोड पर भागने लग जाते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ मोरेनो के लोग भी पहुंच जाते हैं। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन में चढ़ा देता है, लेकिन जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो मोरेनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआन टीवी पर न्यूज देखता है कि कुछ बेल सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बेल को पकड़ लिया गया है और आज एल प्रीमेरो के साथ उसकी फाइट है। ये सुनकर जुआन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहां जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ फर्डिनेंड को एल प्रीमेरो से फाइट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फाइट के लिए फर्डिनेंड को एल प्रीमेरो के सामने लाया जाता है, लेकिन वो एल प्रीमेरो पर अटैक नहीं करता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रीमेरो फर्डिनेंड को भड़काने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फर्डिनेंड पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन एल प्रीमेरो के लोग उसे जबरदस्ती भाला